नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। प्रिय श्रोताओं, शुभ रात्रि। आज रात हम आपको एक अद्वितीय यात्रा पर लेकर चलेंगे जो संघर्ष, नेतृत्व और सेवा के अनवरत जज्बे की बेमिसाल कहानी है। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव का वह बालक जो अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता है और भारतीय आसमान के नीचे बड़े सपने देखता है। कल्पना कीजिए उस लड़के के संघर्षों और बलिदानों की, जिसने सामान्य शुरुआत के बावजूद अपने राष्ट्र की सेवा करने का एक प्रबल संकल्प लिया। यह कहानी है नरेंद्र मोदी की, उस व्यक्ति की जिसने सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। आइए हम नरेंद्र मोदी के जीवन के अध्यायों की यात्रा करें, वडनगर की जीवंत गलियों में, उनके प्रारंभिक दिनों से आत्मिक प्रबोधन की उनकी युवावस्था की खोज से राजनीति की दुनिया में उनके उदय और वैश्विक मंच पर उनके परिवर्तनकारी नेतृत्व तक। यह कहानी केवल राजनीति की नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की यात्रा की है जिसकी दृष्टि और समर्पण ने एक राष्ट्र के भविष्य को आकार दिया है। यह साहस के साथ चुनौती का सामना करने, दृढ़ता के साथ सपनों का पीछा करने और उज्जवल भविष्य के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता की गाथा है। जैसे जैसे रात गहराती है और तारे झिलमिलाते हैं, इस प्रेरणादायक कथा के लिए तैयार हो जाइए जो संघर्ष से लेकर शिखर तक का मार्ग उजागर करती है। नरेंद्र मोदी के अद्वितीय जीवन की यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपके दिल में दृढ़ता और महत्वाकांक्षा की ज्योति को प्रज्वलित करेगी। तो रोशनी कम कर लीजिए, अपना पसंदीदा आरामदायक स्थान ढूंढ लीजिए और नाइट टाइम्स स्टोरीज चैनल के साथ इस अविस्मरणीय यात्रा पर चल पड़िए, जहां सपनों, चुनौतियों और मानव आत्मा की अंतिम विजय की कथा आपको मोहित कर देगी। स्वागत है संघर्ष से शिखर तक, नरेंद्र मोदी की प्रेरक यात्रा में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। गुजरात के वडनगर गांव में 17 सितंबर 1950 को एक साधारण परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनके पिता दामोदर दास मोदी एक छोटे से चाय बेचने वाले थे और मां हीराबा गृहिणी थीं। नरेंद्र का बचपन चाय की दुकान पर काम करते हुए और घर के कामों में हाथ बंटाते हुए बीता। संघर्षों के बीच नरेंद्र ने अपनी शिक्षा जारी रखी। सुबह की स्कूल की घंटियां बजने से पहले ही वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और दिन भर पढ़ाई करते थे। उन्हें बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कार्यक्रमों और गतिविधियों में हिस्सा लेने का शौक था, जिससे उनके मन में देशभक्ति की भावना और सेवा का भाव प्रबल हुआ। नरेंद्र मोदी ने बचपन में ही स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा ली और संन्यास लेने का मन बना लिया। वे हिमालय की ओर निकल गए, जहां उन्होंने साधु सन्यासियों के साथ समय बिताया और ध्यान और साधना की। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि देश सेवा का मार्ग राजनीति से होकर भी जाता है। गुजरात वापस आकर नरेंद्र ने आरएसएस में पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने कई सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर काम किया, जिससे उनकी संगठन क्षमता और नेतृत्व गुण निखरे। इसी दौरान उनका संपर्क भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेताओं से हुआ और 1985 में उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा। बीजेपी में नरेंद्र मोदी की कड़ी मेहनत और संगठन कौशल को देखते हुए उन्हें पार्टी के कई महत्वपूर्ण दायित्व दिए गए। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की स्वास्थ्य समस्याओं के चलते नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात की विकास यात्रा को नए आयाम दिए।
उन्होंने राज्य में औद्योगिक निवेश, आधारभूत संरचना और कृषि में सुधार के कई प्रयास किए। वाइब्रेंट गुजरात जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से गुजरात को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभारा। हालांकि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना भी हुई। उन पर कई आरोप लगाए गए, लेकिन उन्होंने इनका सामना किया और गुजरात के विकास को निरंतर आगे बढ़ाते रहे। गुजरात में अपने सफल कार्यकाल के बाद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती गई और 2013 में बीजेपी ने उन्हें 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास का नारा देकर देश भर में व्यापक जन समर्थन जुटाया। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली और नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सरकार में पारदर्शिता, विकास और प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया। उनके कार्यकाल में स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, जन धन योजना और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) जैसे कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत हुई। 2019 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में बीजेपी को फिर से भारी बहुमत मिला। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में भी विकास की गति को बनाए रखा। आत्मनिर्भर भारत, जल जीवन मिशन और PM किसान योजना जैसी नई योजनाओं को लागू किया गया। हालांकि नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में भी कई चुनौतियां सामने आईं। कोरोना महामारी ने देश को झकझोर दिया और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला। नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन, टीकाकरण अभियान और आर्थिक पुनरुद्धार की योजनाओं के माध्यम से इन चुनौतियों का सामना किया। नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व में भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनके कार्यकाल में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी छवि को सुधारते हुए मजबूत रणनीतिक संबंध बनाए। उनकी नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीति ने भारत की कूटनीतिक स्थिति को और मजबूत किया। नरेंद्र मोदी का सफर एक साधारण बालक से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। उनका जीवन संघर्ष, सेवा और सतत प्रयासों का प्रतीक है, जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंत में आइए सुनते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रसिद्ध भाषण। एशिया के अंदर जहां जहां आतंकवाद की घटनाएं घट रही हैं, हर देश एक ही देश को गुनहगार मानता है। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, यही एक देश है जो चारों तरफ आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ है। अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अड़ोस पड़ोस के और देश हो, सब दूर। और आपने देखा होगा दुनिया में जब भी आतंकवाद की घटनाओं की खबर आती है तो थोड़े दिन में ये भी खबर आती है कि आतंकवादी या तो इस देश से गया था या तो आतंकवादी घटना करने के बाद ओसामा बिन लादेन की तरह उस देश में आकर के बसा था, वही उसका आश्रय स्थान बना था। आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है। पूरे विश्व की मानव जात को मानवतावादियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा और आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है, न हिंदुस्तान झुकेगा। आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। हमारी सामग्री का आनंद ले रहे हैं? बिना भूले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ज्यादा रात के मनोरंजन और विश्राम के माहौल के लिए शांतिपूर्ण ध्वनियों, शांत दृश्यों और शांति के पलों का इंतजार करें। हमारी समुदाय में शामिल हों और संगीत, तस्वीरें और विश्राम के माहौल में संगठित हों। मीठे सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। सुरक्षित रहें और खुश रहें।